आपको शायद अभी तक ये ना पता हो कि माताओं के हाथ में कितनी चूड़ियां होनी चाहिए और कौन से रंग की चूड़ी होनी चाहिए। ये चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं, आइए सुनिए। सबसे पहले तो मैं निवेदन करूंगा, आज की उस फैशन को देखिए जहां एक एक कड़ा डाल करके अपना काम चलाते हैं, और ऐसी फैशन बनी है कि माताओं ने, बहनों ने चूड़ियों को दरकरार कर दिया है। एक बात मैं आपको निवेदन करूंगा, घर में यदि सोवड़ हुई है तो उसकी शुद्धि तब तक नहीं होती है जब तक माताएं अपने हाथ में चूड़ियां नहीं पहन लेती। बच्चों का जन्म होता है तो वहां से चूड़ियां आती हैं, तब उनको चूड़ियां पहना दी जाती हैं। तो एक कोई ज्यादा शुभ, बहुत मांगलिक कार्यक्रम है, उसमें देखिए बच्चों का जब जन्म हुआ है उस समय हरी चूड़ियों को पहनने की बात कही गई है। बच्चों का विवाह हुआ है, ऐसा कोई फंक्शन है, उसमें लाल चूड़ियों की बात कही गई है, पीली चूड़ियों की बात कही गई है। और शायद ये आप पहली बार सुनेंगे, माताओं के हाथ में नीली चूड़ियों की भी अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है। नीली चूड़ी को संयमता के प्रतीक में लिया गया है, लाल चूड़ी को शौर्य के प्रतीक में लिया गया है, हरी चूड़ियों को अपने पवित्र चरित्र को संयम के रूप में लिया गया है। देखो ये चूड़ी का कितना बड़ा विज्ञान है, इस बात को लोगों को बताइए, किसी को पता नहीं है। वारण इसमें वर्षाने में कृष्ण ने भी मनिहारी का रूप बना लिया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का रूप बनाया। आज भी इस ब्रज में चूड़ी की इतनी बड़ी महिमा है, जब आप कोई साड़ी देते हैं तो उसके ऊपर चूड़ियां रख करके दान में देते हैं। चूड़ी ये आयु बढ़ाती है, परिवार की उम्र बढ़ाती है, पति की उम्र बढ़ाती है, ये चूड़ी की इतनी बड़ी महिमा है। हमारे इन ग्रंथों में पति की उम्र के लिए सुहागिन माताएं पूरे हाथ में हाथ तक चूड़ियां पहनती हैं। आप राजस्थान में देखिए, वहां पर हाथी दांत की चूड़ियां पहनने का विधान है, स्वर्ण की चूड़ियां पहनने का विधान है। तो अपनी भारतीय संस्कृति को अपने आप से बिल्कुल अलग मत कीजिए। आपके हाथ इतने बढ़िया लगते हैं, हाथ में अंगूठी है और पांव में पायल है और हाथ में चूड़ियां हैं। ये चूड़ियां वो ही ज्यादा ठीक है जो कांच की चूड़ियां हैं। फिरोजाबाद वाली चूड़ी की मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो इस चूड़ी की बहुत बड़ी महिमा है। तो इस वीडियो में मुझे ये बात आपके पास तक पहुंचानी थी, क्या चूड़ियां पहनना जरूरी है और कितनी कितनी चूड़ियां पहननी चाहिए, ये बात मैं आपको बोल रहा था। तो दोनों हाथों में चूड़ियों का विधान है, एक हाथ में सम संख्या में हो और एक हाथ में विषम संख्या में चूड़ी हो। तो जो बायां हाथ है माताओं का, इसमें विषम संख्या में 3, 5, 7, 9, 11, और इस हाथ में, दाहिने हाथ में है चूड़ी 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से। यानी बाएं हाथ में विषम संख्या में चूड़ी और दाहिने हाथ में सम संख्या में चूड़ी, और वह चूड़ी आपको कितना आनंदोत्मग्न करती है। और जब ये चूड़ियां होती हैं तो नारी इतना संभल करके चलती है, क्योंकि हाथ में चूड़ी का टूटना कभी भी शुभ नहीं होता। शायद आपको ना पता हो, पूर्व की काल की बात है, जब किसी के सुहाग के ऊपर कोई ऐसी दिक्कत आती थी, मान लिया जाए कि सुहाग की मृत्यु हो गई, तो उस समय हाथ की चूड़ियां खनक करके टूट करके नीचे गिर जाती थी। चूड़ियां इतना बड़ा संकेत करती, चूड़ियां इतना बड़ा संदेश देती। और देखिए, कभी हाथ की चूड़ी टूट जाती है किसी कारण से, गलती से, जल्दी चलने में, या किसी को, बच्चों को आप पीट रहे हैं तो भी चूड़ियां टूट जाती हैं, तो उसके लिए भगवान महादेव के चरणों में और मां परांबा के चरणों में वंदन प्रणाम किया जाता है। कहा जाता है, प्रभु मुझसे ऐसी कोई गलती हुई है जिसकी वजह से मेरे हाथ की चूड़ी टूटी है, प्रभु कृपा कीजिए, मेरे परिवार को सुरक्षित रखिएगा, मेरे बच्चों को, मेरे पति को, मेरे घर को सुरक्षित रखिएगा। माताएं ऐसे भगवान को प्रणाम करती थीं उस समय। आज भी उसी परंपरा पर लौट करके आना पड़ेगा। इतनी अद्भुत बात इस वीडियो में आपसे कही गई है, ना आपने सुनी होगी, ना आपको किसी ने बताया होगा। हाथ में कितनी कितनी चूड़ियां और क्यों चूड़ियां पहननी चाहिए, इस वीडियो में मैंने आपसे बात करी है। मेरी सभी माताओं ने, बहनों ने, बेटियों ने इस वीडियो को सुना है, मेरे भाइयों ने भी इस वीडियो को सुना है। तो ये बातें अपनी घर पर मां को बताइए, ये बात अपने घर पर पत्नी को बताइए, बेटी को बताइए, बहन को बताइए। हमारी संस्कृति में चूड़ी की बहुत बड़ी